जंग जेएनयू पर है, लेकिन कई स्वरूप इसके दिख रहे हैं, क्योंकि देश प्रेम जगाने के लिए अब ये शिक्षा मंत्री की तरफ से फैसला है कि तमाम यूनिवर्सिटीज में तिरंगा लहराया जाएगा। शुरुआत जेएनयू से होगी। अब इसी पर हम चर्चा करते हैं। केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में तिरंगा जरूरी होगा, रोज फहराना जरूरी होगा और शुरुआत इसकी जेएनयू यूनिवर्सिटी वीसी की बैठक में यह फैसला लिया गया है और जेएनयू से इसकी शुरुआत होगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक, भी हमारे साथ अब इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, ये समझा दीजिए कि देशभक्ति, देश प्रेम रोज तिरंगा फहराकर अब जगाया जाएगा। क्या मकसद, क्या मतलब समझे इसका? अंजना जी, अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमारे मित्र ने जो पूछा था कि भाई अगर संघ कार्यालय में झंडा नहीं फहर रहा है तो देशभक्ति पे प्रश्न है। अब झंडा फहराने का निर्णय हो गया तो देशभक्ति पे प्रश्न है, तो राजनीति है। इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। और मैं फिर एक और उदाहरण दूंगा। अभी आपने यह भी कहा था कि नारे जेएनयू के छात्रों से ज्यादा हम लोग लगा रहे हैं। मैं फिर पूछना चाहूंगा सचिन जी से, ये जितने अफजल मारोगे घर घर से अफसल निकलेगा, ये मारा किसने था? स्पष्ट कर दीजिए ना। सर्वोच्च न्यायालय ने। ऐसा आपने किसी देश में दुनिया के, आज हम वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण के दौर में हैं। आप चीन से लेके जिनको बड़ा आप उदारवादिता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के स्वर्ग कहते हैं, ऐसे आप फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका कहीं देख लीजिए। मैं एक उदाहरण के साथ कहूंगा, अफजल गुरु संसद के हमले के मास्टरमाइंड था, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में। संसद का हमला हुआ था दिसंबर 2001 में। 3 महीने पहले अमेरिका में 9/11 हुआ था, जिसका मास्टरमाइंड अबू हमजा था। आपने कभी सुना अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में, अमेरिका के किसी चैनल पे, अमेरिका की किसी इंटेलेक्चुअल फोरम पे अबू हमजा इनोसेंट था, इस पे डिस्कशन होता हो? दुर्भाग्य है कि यह भारत में होता है और बड़ी बड़ी पार्टियों ने मिलकर भारत को बनाना, रिपब्लिक बनाने का काम किया है। राष्ट्रवाद जैसे गंभीर मुद्दे पे केवल क्षुद्र वोट बैंक की राजनीति। अफजल गुरु पे कौन सी बड़ी पार्टी सपोर्ट कर रही है? छोटी से बड़ी तक सब। कौन सी? दुर्भाग्य यह है कि जिसमें सबसे बड़ी पार्टी, थोड़ा फर्क करना होगा ना सर। छात्र संगठन कौन सी बड़ी पार्टी, कौन सी नेशनल पार्टी सपोर्ट करी अफजल गुरु को? पीडीपी। भाई ये बताइए, राहुल गांधी जी वहां क्या करने गए? भजन करने गए क्या? पीडीपी के अलावा कौन सपोर्ट कर रहा है सर, जिसके साथ आप खड़े हैं? तो और क्या है सुधांशु जी, पीडीपी के अलावा आप खुद ही गिर गए। आप खुद ही गिर। राकेश जी, मैं आ रही हूं एक बार। किस विषय पे? अरे भाई, पीडीपी के बारे में सुनिए। पीडीपी के बारे में हम कह रहे हैं, जब पीडीपी खुलेआम विरोध कर रही थी, तब उसके साथ मिलकर कौन सरकार चला रहा था? कौन सी बड़ी छोटी और अगर आप पुराने इतिहास में जाएं, सुनिए अंजना जी, एक मिनट मुझे फिर जवाब देने दीजिए। अगर आप पुराने इतिहास में जाएं तो पूछिए कांग्रेस से, सर कौन सी राष्ट्रीय पार्टी, किस चीज का नाम? अफजल गुरु का समर्थन कौन सी राष्ट्रीय पार्टी कर रही है? कांग्रेस कर रही है। जब राहुल गांधी जाकर खुलेआम उन लोगों के समर्थन में जाके सभा कर रहे हैं जो ये नारे लगा रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जितने अफजल मारोगे घर घर से अफजल निकलेगा, तो क्या है ये क्या माना जाएगा? परोक्ष रूप से समर्थन है ये वहां पर पहुंचना राहुल गांधी का। सुधांशु त्रिवेदी जी, झूठ क्यों बोल रहे हो यार? राष्ट्रीय चैनल पे झूठ बोल रहे हो जी। बड़े अच्छा बोलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। क्या झूठ बोला बताइए आप। एक सेकंड भाई, मैं पूछना चाह रहा हूं, जिन लोगों ने, भाई सुधांशु जी एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। जिन लोगों ने देश के खिलाफ नारे लगाए, आप उन लोगों को अब तक क्यों नहीं पकड़ पाए? और आप लोग पठानकोट के आतंकवादियों को क्या पकड़ेंगे? आप जब इन 4-5 लड़कों को नहीं पकड़ पा रहे जो देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनको तो नहीं पकड़ा। आपने जेएनयू के अध्यक्ष को पकड़ लिया, आपने दर्जनों लोगों की पिटाई कर डाली, आपने एक अदालत के अंदर जो मुलजिम जिनकी ट्रायल चल रहा है उनकी पिटाई कर डाली, आपकी दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही। और अफजल गुरु को फांसी लगाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन हमारी सरकार ने उस निर्णय को एग्जीक्यूट किया। और अफजल गुरु हो या कोई और गुरु हो, जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका वही हश्र होगा जो न्यायालय निर्देशित हमको करेगा। ये मत बोलिए, सारा झूठ है। मैं आपत्ति करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने उसको फांसी दी। पीडीपी समर्थन करती नहीं करती, जवाब आप दीजिएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी देश विरोधी लोगों का समर्थन नहीं किया, नहीं कर सकते, ना कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ठीक है राकेश जी, मेरा सवाल आपसे है, जानबूझ के मोड़ा जा रहा है राहुल गांधी वहां पर इसलिए गए थे क्योंकि कन्हैया कुमार को अरेस्ट कर लिया गया जल्दबाजी में, जबकि असल जो नारे लगाने वाले थे वो अभी भी घूम रहे हैं। पता ही नहीं लगा पा रही है सरकार की कहां पे है वो। देखिए, पहले मैं तिरंगा पे एक कमेंट करूंगा। हाँ, तिरंगा पे जरूर बोलिए। जो लोग कह रहे थे कि भगवाकरण हो रहा है, अब उनको तिरंगाकरण से भी आपत्ति हो रही है।
ये तो तिरंगाकरण हो रहा है। जिन लोगों ने तिरंगा झंडे को हमेशा कंटेम्प्ट से देखा, वामपंथी पार्टी के लोगों ने, उनको हमेशा आपत्ति होगी। आप भगवा लहराएं, तिरंगा लहराएं, उनको भारत की अस्मिता से, भारत की प्रतिष्ठा से ही कंटेम्प्ट है। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, मुझे सचिन जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तब जाते हैं जब देशद्रोह का नारा लगता है। उन एक राष्ट्रीय विपक्ष के नाते उनका दायित्व था कि सरकार, प्रधानमंत्री से मिलकर यह आरोप लगाना, प्रधानमंत्री पर हल्ला बोलना कि आप उनको गिरफ्तार कीजिए। जेएनयू में ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे, राहुल गांधी उसको डाइवर्ट करने के लिए जो वामपंथ का दुष्प्रचार और वामपंथ का अभियान चल रहा है, उसमें पहली बार लगा। अब तक वामपंथ की पीठ की सवारी कांग्रेस करती रही, पहली बार वामपंथ ने कांग्रेस के पीठ की सवारी कर ली। आज वामपंथ हंस रहा है, राहुल गांधी अपनी पीठ उसको दे रहे हैं। कांग्रेस को डूब मरना चाहिए सन से। दो सवाल मैं पूछना चाहता हूं। आप बार बार पीडीपी का सवाल उठाते हैं, आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आर्टिकल 370 पर आप दोहरा रुख क्यों रखते हैं? यदि दोहरा रुख आप हटा दीजिए, 370 खत्म हो जाएगा, पीडीपी जैसी पार्टियां ध्वस्त हो जाएंगी। आपका दोहरा रुख होता है। आपको यदि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है कि देश से के साथ चलना है, आप बीजेपी से लड़ें। दूसरा सवाल, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में डिबेट को जो कंट्रोल डिबेट चलता है, उसके खिलाफ आप कभी बोले? कभी वैकल्पिक वॉइस उठाया जा रहा है? 7 लोग राष्ट्रवाद पर प्रवचन दे रहे हैं। उन 7 लोगों में बताइए, उन वामपंथी के अलावा कौन सा गैर वामपंथी है जिसे वहां अवसर दिया जा रहा है? नहीं, राकेश जी एक चीज बता दीजिए, अब रोज अगर वहां तिरंगा लहराएगा तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिल जाएगा? नहीं, मैं ये कहता हूं, देखिए देश में संकेतों का महत्व होता है। जनगण मन हम क्यों गाते हैं, तिरंगा क्यों अपनाते हैं? ऐसी नौबत क्यों आई? जिस विश्वविद्यालय में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, पूरे विश्व को पता चला कि भारत के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में लोग एक शत्रु राष्ट्र के जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। उसके बाद तो जेएनयू को आप देशभक्त का सर्टिफिकेट दे देंगे ना? नहीं, देखिए अब इस सरकार के मंत्रियों को यही दिक्कत थी कि जेएनयू लेफ्टिस्ट का अड्डा बन गया। ईमानदारी से बात कीजिए, क्या छिपाना है? सवाल यह है कि लेफ्टिस्ट का अड्डा बन गया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी। अब तिरंगा लहराएगा तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देखिए, मुझे ये लगता है कि इन संकेतों के द्वारा हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आप संकेतों का उल्लंघन नहीं करें। पाकिस्तान जिंदाबाद यदि एम्प्टी स्लोगन था या संकेत था? सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं सर, वो बताइए। नहीं, देशभक्त तो सब हैं। हाँ। उसमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जो लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का उपयोग देश को तोड़ने के लिए राष्ट्रवाद के खिलाफ करते हैं, और ऐसी ताकत जवाहरलाल जामिया और जादवपुर यूनिवर्सिटी में है। आप देखिए, हिम्मत देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या उत्तेजना थी। बिल्कुल, ये सवाल मैं अब अमित जमई आपसे पूछना चाहती हूँ। अभिव्यक्ति की आजादी को ढाल बनाकर जो देश के खिलाफ, अच्छा, जामिया में क्या है? जामिया में क्या है? देश को तोड़ने की बात करते हैं। जामिया मिलिया में क्या है? जामिया का मैं बता रहा हूं, जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो जामिया के प्रशासन ने, टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि हम जो आतंकवादी हैं उनके समर्थन में खड़े हैं, जो एक्यूज्ड हैं उनके समर्थन में। क्या जरूरत पड़ी थी विश्वविद्यालय को? यह आतंकवाद वर्सेस राज्य था, उसे विश्वविद्यालय कहां आता है? राष्ट्र की संप्रभुता और आतंकवाद से लड़ना, यदि उसमें इस तरह की राजनीति होगी तो यह देश असुरक्षित हो जाएगा। जवाब दीजिए अमित जी, अभिव्यक्ति की आजादी के पीछे छिपकर क्या देश के खिलाफ आप लोग बोलेंगे और जो भी सरकार में रहे वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? देखिए, मैं हमेशा बहुत गंभीरता से इनकी बात को सुनता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज इनके पास जवाब नहीं बन पा रहा है। मैं झंडे की बात से पहले शुरू करता हूं। मैं इनकी आरएसएस को 50 साल, देखिए 26 जनवरी 15 अगस्त पे कम्युनिस्ट पार्टियों के दफ्तर में भी तिरंगा फहराया जाता है। 26 जनवरी 15 अगस्त के मौके पर संघ को 50 साल लग गए झंडे को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि ये भगवा को झंडा मानते हैं। दूसरी बात, राकेश जी इनके जैसा जो नहीं सोचता है। चलिए, आपकी बात को मैं सच मान लिया। आप मुझे बता दीजिए कि गोपालन भवन सीपीएम के हेडक्वार्टर और अजय भवन सीपीआई के हेडक्वार्टर पर किस 26 जनवरी या 15 अगस्त को आपने तिरंगा झंडा अपनाया? 50 साल छोड़ दीजिए, क्या इस 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा फहराया गया? आप ऑथेंटिकेट कीजिए। मैं कह रहा हूं कि गोपालन भवन और अजय भवन पर आज तक जो आपने कहा यह आजादी झूठी है 15 अगस्त को, आज तक उस पर बने हुए हैं, आज तक आपने तिरंगा झंडा नहीं फहराया है। देश में राकेश सिन्हा जी कल ही कहा है रविशंकर प्रसाद जी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के इस मुल्क के इतिहास के बारे में, इस मुल्क की राष्ट्रभक्ति में जो हमारी पार्टी का रोल है उसके बारे में। वही मैं कहता हूं ना, आप लोग 18% लोग जिस वोट से आपकी सरकार बनी है,
आप लोग जो मैंने जो सवाल उठाया आपने तिरंगा पर जवाब दीजिए। आपने देखिए, आप भागे मत। आपने कहा आरएसएस हेडक्वार्टर पर झंडा नहीं, तिरंगा पर जवाब दीजिए। आपने एक सवाल खड़ा किया कि आरएसएस हेडक्वार्टर पर 50 साल झंडा नहीं फहराया गया, और मैं आपके आरोप को सिरोधार्य करता हूं। आप बता दीजिए 50 साल छोड़ दीजिए, इस 26 जनवरी 15 अगस्त को गोपालन भवन और अजय भवन के ऊपर क्या तिरंगा झंडा फहराया गया? और आप आज कहिए कि अगले 26 जनवरी 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। जी अजय भवन, अरे सुनिए, अजय भवन पे पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तरों में 15 अगस्त 26 जनवरी पे तिरंगा फहराया जाता है। आप एक फोटो दिखा दीजिए, आज आप एक फोटो दिखा दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। आप एक मैं कम्युनिस्ट पार्टी को जानता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी लाल झंडे की जगह पर कोई दूसरा झंडा नहीं फहरा सकती है। आप तो कहते हैं लाल किला मांग रहा है लाल निशान, जो लाल किले पर लाल निशान कर रहे तिरंगा झंडा को रिप्लेस, आपका नारा क्या है? लाल किला मांग रहा है लाल निशान, हम तो नहीं कहे लाल किला मांग रहा है भगवा निशान। अरे सुनिए सुधांशु जी, ठीक है, अमित जी बहस यहाँ अटक जाएगी, जल्दी से मुझे रिएक्शन लेने दोनों से। सुधांशु जी कहीं जेएनयू का ये पूरा विवाद सिर पर उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? कहीं ऑक्सीजन तो नहीं दे रही है आपकी पार्टी लेफ्ट पार्टी को? कहीं ऑक्सीजन तो नहीं दे दी आपने? अमित जी झंडे को एक्सेप्ट नहीं किया, अमित जी ये माफी मांगेंगे देश से? कहीं लेफ्ट पार्टीज को आपने ऑक्सीजन तो नहीं दे दिया जेएनयू विवाद के बहाने? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी जो यहां पर विवाद चल रहा था, ये कम्युनिस्ट पार्टी बनाम संघ, तो मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा अंजना जी। जल्दी से 1962 के चीन युद्ध में नेहरू जी से भरपूर विरोध के बावजूद संघ ने इस कदर साथ दिया कि 26 जनवरी 1963 को नेहरू जी ने संघ को गणतंत्र दिवस परेड में इनवाइट किया, और उसी समय में कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े ने इस बात का समर्थन किया कि चीन का आक्रमण सही है, जिसके चलते 1964 में सीपीआई और सीपीएम में विभाजन हुआ। तो यह साफ नजर आता है कि राजनीतिक विरोध राष्ट्र विरोध से ऊपर नहीं हो सकता। सन 71 में कम्युनिस्ट पार्टी ने यह नारा लगाया कि इंदिरा और यहिया एक समान है, और हम लोगों ने, अटल जी ने समर्थन किया इंदिरा जी का, खुलेआम समर्थन किया, जिसे आज तक कांग्रेस के लोग कोट करते। ये अंतर है हमारी सोच में और वामपंथियों की सोच में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। मैं सिर्फ 2 संक्षिप्त पॉइंट रेज करना चाहता हूं। भाई जी सुनिए, पहली बात तो अभी मैंने बहुत सुना, वामपंथी और बीजेपी के सब चिल्ला रहे हैं। 89 में राजीव गांधी जी का विरोध करने के लिए जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी सब इकट्ठे हो गए थे, और ये अवसरवाद की बात हमसे ना करें, क्योंकि वो दिन याद है जब इन्होंने मिलकर कांग्रेस का विरोध किया। दूसरी बात, आज हिंदुस्तान में 250 रुपए के लिए दाल बिक रही है, 45 रुपए लीटर दूध बिक रहा है, साग सब्जी महंगी हो गई है। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमको मजबूती से लड़ना पड़ेगा। हम कैंपस में बच्चों को अरेस्ट करके अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। जो मूल मुद्दे हैं उस पर ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के बेवजह विवाद उठाकर पूरे देश को उन्होंने तंग कर रखा है। इस पर समाप्त कर देना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। राकेश जी, कंक्लूडिंग लाइन, एक लाइन में सर, वक्त की बहुत नहीं कहूंगा कि वार ऑफ पोजीशंस नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हमें डायलॉग करना चाहिए, और आतंकवाद की घटना पर कम से कम हमें राजनीति नहीं करना चाहिए। गिरफ्तारियों के बीच ये कैसे डायलॉग होगा, ये भी सत्ताधारी पार्टी को तय करना होगा। 251 रुपए में स्मार्टफोन की हसरतें जवा हो रही हैं। सबसे सस्ते स्मार्टफोन का सपना उपभोक्ताओं को